हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टूचा। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हमारी फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम सैन रहता है। वो भागी जा रही थी वेडिंग ड्रेस पहन के। तो यही बोली थी कि मेरी सिस्टर मैनमैन ने मुझे ड्रग दिया है। तो भागते भागते एक होटल रूम में जाती है, जहाँ पे इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सू वेजिटेबल स्टेट में रहता है। वो सोया हुआ रहता है। इनको तो ड्रग दिया गया था हमारी फीमेल लीड को। तो उसी के साथ मीट हो जाती है। बोलती कि थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। तभी हमारा हीरो वेजिटेबल स्टेट से जग जाता है। ये देख कर सैन डर जाती है, वहाँ से भाग जाती है। पर उसका जेट पेंडेंट वहीं पे छूट जाता है, जो मिस्टर सू ले लेते हैं। हमें कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे सैन प्रेग्नेंट होती है और 6 बेबी को डिलीवर करती है। 6 बेबी को बर्थ करती है। एक डॉक्टर भी इसको कांग्रेट्स बोलते हैं। हमें कुछ साल बाद एक कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हमारी हीरोइन डिलीवरी का काम करती है। उसकी आंटी इसको बोली थी कि ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए। तो वो आंटी उस ब्लाइंड डेट डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन ले रही होती है। बोल रही थी कि आंटी, आपने उसको मेरा सारा कंडीशन बता दिया ना, तो क्या रेडी होगा मेरे संग शादी करने के लिए? तभी उसकी आंटी बोलती क्यों नहीं, जल्दी तुमसे शादी कर लेगा। मैंने उसको सारा कंडीशन तुम्हारे बारे में बता दिया है। सैन बोलती है ओके आंटी, मैं जा रही हूँ टेबल नंबर 98 पे ब्लाइंडेड पार्टनर से मिल लूंगी। अब बोल के फोन कट कर देती। तभी उसकी आंटी बोलती कि जहाँ तक मुझे याद है टेबल नंबर 68 था ना, शायद मैं ही गलत बोल रही होंगी। छोड़ो, मुझे क्या करना। क्या सैन चली जाती टेबल नंबर 98, लेकिन उसको जाना था टेबल नंबर 68 पे। हमारा इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सू रहता है टेबल नंबर 98 पे। सैन बोलती है कि हेलो, मेरा नाम सैन है, तुम्हारा नाम मिस्टर सू है ना? फिर तुम्हारे बारे में ऑलरेडी मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। बोलती है कि मैं फूड डिलीवरी भी करती हूँ, मैं एक ड्राइवर भी हूँ, तुम मेरे संग शादी करोगे? तभी मिस्टर सैन अपना न्यूज़पेपर नीचे हटा के फीमेल लीड को देखते हैं, यानी सैन को। सैन में सोचते हैं कितना हैंडसम है, बहुत ज्यादा फैमिली है, कहीं मैंने इसे मिला है क्या? तभी मिस्टर सू बोलते हैं चलो। फिर सैन में सोचते हैं कि मैंने गलत पर्सन को तो नहीं मिल लिया ना। सैन बोलती है कि मिस्टर सू, तुमको मेरा तो कंडीशन पता ही है, तुम क्या एग्री हो? फिर मिस्टर सैन मन में सोचते कि ब्यूटीफुल भी है और यंग भी है और इसका आइज फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है, ये कोई डिप्रेशन में नहीं जाने वाला, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अपना लाइफ से प्यार करती है। मुझे शादी कर लिया तो मैं अपनी ग्रैंड माँ से हैंडल कर सकता हूँ। मिस्टर सर इसका हाथ पकड़ता है, बोलते कि चलो हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। इसका लोग जाते सिविल ब्यूरो और वहाँ पे जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सैन मैरिज सर्टिफिकेट देखकर यही सोच रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा शादी इस तरीका से होगा। तभी मिस्टर सू बोलते हैं क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो देखकर सर्टिफिकेट को? कि मैरिज सर्टिफिकेट कौन रखेगा, तुम या मैं? या फिर मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम ही रखो। मिस्टर सू का वहाँ पे कार आ जाता है। तभी सैन बोलती है कि आंटी ने तो बोला था। तभी मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहोगी? बोलते हैं नहीं मिस्टर सू, मैं चली जाऊंगी। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सू उसके पास जाते हैं, तो फोन लेते हैं, सैन का अपना नंबर कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं। बोलते हैं कि पहले तो कॉल कर लेना। ये बोलकर मिस्टर सू वहाँ से चले जाता है। मिस्टर सू को कुछ बोलने के लिए जाती है। तभी उसके बाद उसकी आंटी कॉल आता है, बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? कैफे में मेरा नेफ्यू तुम्हारा वेट कर रहा, तुम गई क्यों नहीं? क्या मैं नेफ्यू से शादी नहीं करना चाहती हूँ? तभी सैन बोलती ऐसा बात नहीं है। फिर मन में सोचती कि लगता है कि मैंने गलत पर्सन से शादी कर लिया। इसके शाम में सैन जा रही होती, तभी अब मिस्टर सू आते हैं, उसको कार से पिकअप करते हैं। तभी सैन मन में सोच रही होती कि मुझे शादी इसलिए करी थी बिकॉज मेरे बच्चों लोग फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। पर ये बहुत ज्यादा रिच लग रहा है बिकॉज लग्जरियस कार में है, मेरे बच्चों को भी एक्सेप्ट करेगा। मिस्टर सू उसका सीट बेल्ट बांधने के लिए जाता है। तभी हमारी हीरोइन सैन बोलती तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर सू बोलते कि मैं तुम्हारा सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। बोले थैंक यू। इसके बाद मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम्हें किस टाइप का हाउस पसंद है, तुम बोलो, जैसे ही मैं डेकोरेशन करवा दूंगा। इसलिए पहले हम लोग घर जाते, फिर हम लोग घर का देख लेते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से डेकोरेट भी करवा लेंगे। और तुम्हें पसंद नहीं आया तब सैन में सोचते हैं कि इसने तो घर भी ले लिया, मतलब ये बहुत सीरियस है, मैं से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। वो उसको बोलने के लिए जाती है कि मेरे बच्चे। तभी कार अचानक रुक जाता है। मिस्टर सू और मिस्टर सैन कार से बाहर निकल कर देखते, तभी एक बच्चा आता है। तभी मिस्टर सू बोलते कि बच्चे तुम क्या कर रहे हो? सैन बोलती कि बोलता फैमिली लग रहा है। फिर जब वो बच्चा टर्न होता है तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते कि डैड आप मेरे डैड हो, आई मेरी मॉम है। ये देखकर मिस्टर सू पर सरप्राइज हो जाते कि मेरा बच्चा कहाँ से आया? सो सैन का बेटा उसको हक कर लेता, बोलते कि मेरी मम्मी है। तभी सैन अपने बेटे का मुंह बंद करते, बोलते कि बच्चा नॉनसेंस बातें किया रहा है। बेटे को लेकर जा रही होती तो मिस्टर सू उसको रोकते हैं, बोलते कि ये क्या है? बोलती है कि मिस्टर सू मेरा बच्चा मजाक कर रहा था। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा मजाक कर रहा है, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कहाँ से आया? तुम मुझे फर्स्टली क्यों अप्रोच कर रही थी स्टार्टिंग से? सैन का बेटा बोलता है कि मॉम डैड आप लोग को बात करना तो करिए, पर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कोई मजाक नहीं है। सैन बोलती है अपने बेटे से कि तुम्हें क्या बकवास कर रहा था? मिस्टर सू बोलते है कि तुम बेटे से कैसे बात कर रही हो? तभी सैन बोलते कि मेरा बेटा है। तो मिस्टर सू बोलते कि नहीं मेरा बेटा है। तो सैन बोलते है कि अब से अभी से मेरा बेटा है, अब मुझे बताओ कि बच्चा आया कहाँ से? सैन बोलती है कि मिस्टर सू आपको इस बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है। फिर मन में सोचते है कि उस रात वाला बात मैं मिस्टर सू को नहीं बता सकती, अगर मैं बताऊंगी तो मिस्टर सू पक्का मेरे से मेरा बच्चा ले लेगा। कल मिस्टर सू सैन का बेटा को लेकर जा रहा था, तो सैन बोलती कि तुम बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हो? उसका पीछे पीछे चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सू जाते अपना असिस्टेंट से उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को आते को रियल या फेक है। तभी उसका असिस्टेंट रिपोर्ट लेकर
लेकर आता है और मिस्टर सू रिपोर्ट देखते हैं। DNA टेस्ट रिपोर्ट 100% रियल रहता है। तभी मिस्टर सू चले जाते हैं सैन के पास। उसका कॉलर पकड़कर बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे बच्चे को कहाँ से चोरी किया है। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम्हारा मेरे कार एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है क्या? मिस्टर सू को कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से वेजिटेबल स्टेट में चला गया था। तभी सैन बोलती है कौन सा कार एक्सीडेंट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ पे मिंग आ जाती है इस कहानी की विलेन। सैन को देख के बोलती है सैन, और सैन देख के बोलती है मिंग को। मिंग फ्लैशबैक में याद करती है कि जब उसकी मॉम मर गई थी तो मिंग उसको बहुत ही ज्यादा भूली की थी और उसको फोर्स की थी मिस्टर सू से शादी करने के लिए। वो बोलती कि मैं एक डाइन पर्सन से शादी नहीं कर सकता जो मर रहा है। मिंग और उसके डैड उसको फोर्स कर रहे थे शादी करने के लिए। बात याद करके प्रेजेंट में सैन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। उसको मारने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सू उसको रोकते हैं, बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी मिंग मिस्टर सू को बोलती है कि ये वाइल्ड मैन के साथ हैंग आउट की थी, कैसे सैन फैमिली बर्बाद हो गया। इसका एक बच्चा भी है, पता नहीं किसका वाइल्ड मैन का बेबी है। क्या सैन फैमिली ने भी इसको बाहर निकाल दिया है। मिंग मन में सोचते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सू के बच्चे की माँ है। ये बात मिस्टर सू को पता चल गया तो पक्का मैं मिसेज नहीं बन पाऊंगी, इसलिए मुझे ये बात रिवील नहीं करना है। मिस्टर सू मुझसे शादी करेगा। कुछ सुनाने लगती है। तभी सैन का बेटा बोलता है कि आंटी आप मेरे मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मिंग उस बच्चे को बोली होकर बोलती है कि तुम एडल्ट के बीच में कैसे बोल सकते हो। मिस्टर सू उसका हाथ झटक देता है मिंग का, बोलता है कि तुम बच्चों को डरा रहे हो। तभी सैन का बेटा बोलता है कि डैडी आंटी बहुत ज्यादा अनोइंग है, मॉम की तरह थोड़ा भी जेंटलमैन नहीं है, प्लीज आप इसको लाइक मत कीजिएगा। मिंग सैन के बेटे को डांटने लगती है कि तुम किसी को देखकर डैडी बोलते हो, एक नंबर के सेमलेस हो। मिस्टर सू उसको रोकते हैं मिंग को और बच्चा ही बोलता है कि मैं किसी को भी देखकर डैडी नहीं बोलता, ये मेरा डैडी इसलिए मैं इनको डैडी बोल रहा हूँ। तभी मिस्टर सू का असिस्टेंट मिंग को बताता है इनका बेटा का बायोलॉजिकल डैड मिस्टर सू है। ये बात पे तो शॉक्ड हो जाती है। फिर मन में सोचते हैं कि उस रात को सैन प्रेग्नेंट हो गई थी। सैन मिस्टर सू को बोलते हैं कि मिस्टर सू आप ऑलरेडी मिंग के साथ है तो हम मेरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, और बोलकर जा रही होती है। मिस्टर सू उसके पीछे जाता है तभी मिंग रोक लेती है। फिर मिस्टर सू का असिस्टेंट बोलता है कि सर एक प्रॉब्लम हो गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन का दूसरा एंड उसकी डॉटर वहाँ पे खड़ी थी। तभी वहाँ पे मिस्टर सू की ग्रैंड मदर आ जाती। उनको रोड क्रॉस करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। दोनों बच्चे लोग मिलकर ग्रैंड मदर को हेल्प करते रोड क्रॉस करने में। तभी एक कार आता है, उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सुनते मिस्टर सू हॉस्पिटल जाते हैं और ये न्यूज मिलता है को भी। मिस्टर सू का असिस्टेंट को बता रहा था कि तीनों का एक्सीडेंट हो चुका है। एक्चुअली ग्रैंड मदर के साथ 2 बच्चे भी थे, टेंशन मत लीजिए आपका मदर ठीक है। मिस्टर सू बोलते हैं कि जिनके बच्चे उनको क्या पेरेंट्स को तुमने इन्फॉर्म कर दिया है। तो बोलता है यस बॉस। अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है। तभी अपने दोनों पोता एंड परपोती थी। ग्रैंड मदर उसको छोड़ ही नहीं रही थी। तभी वो जाते हैं मिस्टर सू। तो मिस्टर सू को बोलती कि तुम कौन हो, प्लीज मेरे ग्रैंड से प्लीज मत लो, आई मीन परपोता एंड परपोती। एक्चुअली ग्रैंड मदर को मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम था, बार बार उनको एनीमिया हो जाता था की ग्रैंड मदर को, इसकी वजह से वो मिस्टर सू को भी भूल जाती थी। मिस्टर सू को दोनों बच्चे डैडी बोलते थे। मिस्टर सू बोलते कि तुमने क्या बोला, तो बोलते डैडी। तभी वहाँ पे आ जाती है सैन, बच्चों लोग को देखने लगती है कि तुम इंजर्ड तो नहीं हुए ना, अच्छे से देख रही होती है। तभी ग्रैंड मदर उसको धक्का देती, बोलती कि तुम कौन हो, तुम मुझसे ये बच्चे नहीं ले सकते। मन में सोचते हैं ग्रैंड मदर मुझे पहचान क्यों नहीं रही है, पक्का ही बीमार है। मिस्टर सू उसको टान के लेके जाते हैं और दीवार से लगा देते, फिर उसका गला पकड़ लेते, बोलते कि तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी। तो बोलती क्या एक्सप्लेन, बोलती कि बच्चे मुझे डैडी बुला रहे हैं। बोलते कि नहीं तुम्हें झूठ बोल रहे हैं हमें। तभी उसका गला पकड़ बोलता है झूठ क्यों बोलेंगे। तो सैन कुछ नहीं बोलती। तभी मिस्टर सू बोलते कि तुमने मुझसे कितने सारे बच्चे चोरी किए हैं। हम सोचते हैं कि मैन बीमार है, वैसे भी बच्चे कैसे चोरी होते हैं, मैन और वुमेन साथ में सोते तभी तो बेबी होते हैं। बोलते कि मैंने आपको कोई बच्चे नहीं चोरी किए हैं। ग्रैंड मदर तभी मिस्टर सू बोलते कि तुम मेरा फोकस प्लीज मत हटा, तुम मुझे सवाल का जवाब दो। सैन बोलती है कि एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत ड्रंक थी ना, मुझे भी नहीं याद है। सैन मन में सोचते हैं कि सू फैमिली क्यूरल है, मैं नहीं बोल सकती, दोनों बच्चे मिस्टर सू के ही है, कहीं मुझसे ये भी बच्चे लेकर चले गए तो। सैन बोलती है कि एक्चुअली तुमने जिसे फर्स्ट मिला तुम्हारा बेबी है, ये दोनों तुम्हारा बेबी नहीं है, ये उससे छोटा है। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुमने मेरे संग शादी किया, अब मेरे बच्चे को किसी और को डैड बोलने के लिए बोली हो। सैन बोलती है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए किया बिकॉज मैं अपने बच्चे लोग के लिए। वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है, इनका ब्रदर डॉन। ब्रदर डॉन अब आ गए। सू को बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर ब्रदर डॉन के साथ वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने के बाद वो थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए अपने ब्रदर को। कहते मिस्टर सू को ये बोलती है कि मेरे दोनों बच्चे के डैड ये हैं। बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सू सैन को पकड़कर उसको किस कर लेता है, बोलता है कि तुम तो मेरी वुमन हुई ना, तुमने मेरे संग सोई हो। इतना बात समझ में नहीं आता है। तभी मिस्टर सू को सैन बोलते है कि तुम पागल हो गए, छोड़ो मुझे, अपने आप को छुड़ाती है। मिस्टर सैन बोलते है कि तुम अपने बेटे का प्राइस बोलो, मैं अपना बेटा तुमसे ले लेता हूँ, अपने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मैं तुम जैसी वुमन को अपनी बात तो बना नहीं सकता अपने बच्चों के मॉम। सैन बोलते कि तुम पागल, हम लोग शादीशुदा है, तभी वैसे तुम अनदर मैन की बच्चे की माँ भी हो। तभी वो मिस्टर सू को धक्का देती है, बोलती है कि मुझे शादी से पहले मुझे बच्चे हुए। सैन बोलते हैं, मिस्टर सू बोलते हैं कि इसके बाद भी तुमने मेरे क्लोज आने की कोशिश की, मैं तुम्हें एक और मौका देता। फिर मिस्टर सू सैन को पकड़ के बोलते कि चलो मेरे बेटे के साथ हैप्पीली हम लोग सू हाउस में रहेंगे, पर जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना उसको घर से बाहर निकाल देना। तो सैन गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर सू। सू बोलते कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, वैसे अनदर मैन के साथ सोई हो, इससे
मुझे कोई मतलब नहीं, बस चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ तुम मेरे साथ रहो। ये भी नहीं कर सकती तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। तो सैन मिस्टर सो को चाटा मार देती है, बोलती है कि मेरा बेटा ना, मुझे तुम बिल्कुल नहीं चाहिए। बोलकर से चली जाती है। मिस्टर सो के पास उसका ओल्ड ब्रदर का कॉल आता है, बोलता है कि मैंने सुना कि उनका शादी हो गया है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि आपको कैसे पता चला? तो वो इम्पोर्टेंट नहीं। उसका ब्रदर बोलता है कि अपनी वाइफ का ध्यान रखना, बोलता है कि हम दोनों का बीच में बहुत कॉम्प्लिकेट है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि टेंशन मत लो, मैंने भी सब शादी किया था तो मेरी वाइफ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, उसको केयर से एंड प्यार से रखो, जब गुस्सा लगे तो उसको अच्छा से गिफ्ट भी देना। तो फोन कट कर देता है। तो मिस्टर सू बोलता है कि मेरा ब्रदर कभी शादी के रिलेटेड मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं था, मतलब कुछ न कुछ मुझे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो चाहता क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, अब मेरा शादी में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड ले रहा है। सैन का एक और बेटे को दिखाया जाता है, जहाँ पे बोलती है कि डैडी आपको मेरा गिफ्ट तो पसंद आएगा नहीं, जब अब मॉम डैड साथ हो जाएंगे तब मैं आऊंगा। इसके बाद सैन घर जाती है, अपना बच्चों लोग का लगेज पैक करने लगती है। तभी उसकी बेटी उसके पास जाती है, बोलती है कि मॉम 6 ब्रदर तो अभी तक आया नहीं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी उसकी मॉम बोलती है नहीं सैन की टेंशन मत लो, हम तीनों बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। उसकी बेटी बोलती है कि मॉम मेरे को डैड इसलिए नहीं लिया ना बिकॉज मैं एक गर्ल हूँ। कि मॉम समझाती है कि बेटा ऐसा बात नहीं है। अपनी बेटे के पास जाती है, बोलती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ। सैन की बेटी बोलती है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मुझे डैड मिस तो कर रहे हूँ पर मुझे बस आप चाहिए, मुझे डैड नहीं चाहिए। ये बात पे सैन उसको हक करके रोने लगती है कि बेटी मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें लूज नहीं कर सकती हूँ। तभी अपनी मॉम को बहुत चुप करा रही होती है। तभी 2 बेटा और आ जाता है, तो अपनी मॉम को हक कर लेता है। तो डोर नॉक करता है तो सैन अपने बच्चे लोग को इशारा कर देता है, उसके बच्चे लोग छुप जाते। फिर दरवाजा खोलती तो कोई और नहीं मिस्टर सैन मिस्टर सू और उसके बेटे के साथ आए होते हैं। सैन की मित्र रहता है ब्रदर, तो अपनी मॉम को हक कर लेता है, बोलता है कि मॉम मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तो ये बोलता है कि बेटा मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। सैन बोलती है आप एकदम प्यारा सा क्यूट से डॉगी आ जाए। उनका ब्रदर बोलता है कि 8 ब्रदर आप कैसे हो? मिस्टर सू बोलते है कि तुमने क्या बोला? तो बोलते है कि 8 ब्रदर बिकॉज ये हम लोग का फैमिली मेंबर है। 6 ब्रदर और डॉगी को बोला था कि टेंशन मत लो, अब से हमारे अब डैड भी है, तुम्हारे डैड भी है ये। मिस्टर सू बोलते है कि तुमने मेरे बेटे को इस घर में ऐसे प्लेस से पाला, ऊपर से तुमने डॉगी के साथ। सैन बोलती है कि डॉगी के साथ रहने में क्या है मिस्टर सू, तुम्हारे पास कोई पेट नहीं है क्या? सैन का बेटा बोलते है अपने डैड से कि डैड आपने गिफ्ट देना मत बोलना मेरी मॉम को। सैन बोलती है कौन सा गिफ्ट? बेटा बंदा सोचता है कि मॉम मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट रखा है, क्या आप पक्का इम्प्रेस हो जाओगे मेरे डैड से? क्या मिस्टर सू देते हैं सैन को गिफ्ट, और बॉक्स जब खोलती है तो उसमें कुछ और नहीं मिस्टर सू का निकेट वाला फोटो है, मिस्टर सू का ऐप का फोटो रहता है। देखकर सैन फटाफट कवर कर देती है, अपने बच्चों का फेस आंख बंद कर देती है। मिस्टर सू को बोलती है सैन कि तुम कितने अमलेस पर्सन हो, अपना नोट फोटो मुझे कैसे दे सकते हो? सैन का बेटा ही बोलता है कि मॉम डैड का 8 पैक्स है। उसका बेटा मन में सोचता है कि लगता है ना डैड ने बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है, पक्का मेरी मॉम में डैड से इंस्पायर हो जाएंगी और एडमायर हो जाएंगी। मिस्टर सू भी मन में सोचता है कि ओल्डर ब्रदर ने मुझे ऐसा फूड गिफ्ट क्यों भेजा है? मिस्टर सू सैन को समझाते है कि मैंने वो गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया था जो तुमने देखा। सैन उसके बात पे ट्रस्ट कर नहीं रही थी, फिर बोलती है कि भाई क्यों ट्रस्ट करूं, मैंने मान भी लिया कि तुमने गिफ्ट मेरे लिए प्रिपेयर नहीं किया था, तो तुमने क्या गिफ्ट प्रिपेयर किया था? ये बात मिस्टर सू उसको किस कर लेता है, बोलता है कि मेरी बात पे ट्रस्ट हुआ। फिर उन दोनों का फोटो उसके बेटा बना रहा होता है, उसको अपने भाई को भी जो भेजना था मैं बिलीव नहीं की। फिर मिस्टर सू को फिर से किस करता है, बोलता है कि अब तुम्हें बिलीव हुआ, फिर से किस करने के लिए जाता है। तभी सैन बोलती है कि हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि मुझे बुली मत करो। तो मिस्टर सू बोलते ओके। फिर सैन बोलते है कि अगर कुछ नहीं है मिस्टर सू तो आप यहाँ से जा सकते। तो मिस्टर सू बोलता है कि नहीं मुझे काम है। सैन मन में सोचते है कि इस खरूस बंदे को यहाँ से क्या चाहिए, सोचते हैं कि मुझे तीनों बच्चों को देख लेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। फिर मिस्टर सू देखते हैं कि सभी लगेज कर बोलती है कि तुम अपना लगेज पैक कर रही है। तभी उसका दूसरे बेटे का IND कार्ड रहता है, वो देखकर सैन फटाफट उस लगेज को बंद कर देती है। सू बोलता है कि तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही है, तुम्हारा कोई सूटकेस लेने नहीं जा रहा है। वहाँ पे एक और पेट कैट निकलता है, तभी उसके पीछे पीछे मिस्टर सू के 3 बच्चे और निकल जाते हैं। ये देखकर मिस्टर सू पर सरप्राइज हो जाते हैं। मिस्टर सू मन में सोचते है कि मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, ये किसी अनदर मैन के साथ सोया, ये अनदर मैन का बेबी भी है। मिस्टर सू अपने बेटे को लेकर जा रहा होता है, तभी सैन बोलते हैं कि तुम बेटे को लेकर कहाँ जाते हो? तो मिस्टर सू बोलते हैं कि जहाँ पे ये बिलोंग करता है मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। सैन अपने बेटे का हाथ पकड़ लेते, बोलते हैं कि मैंने इसको पाला पोसा है। मिस्टर सू बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, उसका गला पकड़ के। तो सैन मिस्टर सू को थप्पड़ मार देती है, बोलती है कि वैसे भी पर्सन है मेरा बेटा, ना कि कोई टॉय, जब तुम जाओ खेलो और जब तुम जाओ इसको छोड़ दो। सैन का बेटा बोलता है कि डैड मैं अपनी मॉम से अलग नहीं होना चाहता, तो प्लीज आप मुझे अपनी मॉम से अलग ना करें। बात मिस्टर सू अपने बेटे को बोलता है कि तुम
टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेके जाऊंगा प्ले करने के लिए। वहाँ पे और भी बच्चे होते तो बोलते कि मुझे भी जाना। बात पे सैंडी बोलती कि तुम इसे भी लेकर जाओ। तभी मिस्टर सो बोलता है कि ये मेरे बच्चे नहीं है तो मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा। वो अपने बेटे को लेकर जा रहा होता है। तभी उसमें से सो का बेटा बोलता है कि हम तो आप ही के बच्चे हैं। तभी मिस्टर सो बोलते कि तुमने क्या बोला। तभी सैन अपने बेटे का मुंह बंद कर लेती है, बोलती है इसने कुछ नहीं बोला। फिर मिस्टर सैन अपने बेटे को लेकर चले जाते। फिर मिस्टर सू अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं अपनी ग्रैंड मदर के पास। है कि ग्रैंड मदर देखिए आपका परपोता। ग्रैंड मदर को फिर से बीमार थी तो अपने परपोता को पहचान नहीं पाती, बोलती कि मेरा परपोता नहीं है। और दिखाने लगती है कि मुझे ये दोनों परपोता अनपरपोती चाहिए, ये मेरे बच्चे हैं। मिस्टर सू का बेटा फोटो देख के बोलता है को मेरा फिफ्थ ब्रदर पसंद है, रुकिए मैं अपने फिफ्थ ब्रदर को बुला। अपने डैड को बोलता है अपनी मॉम को कॉल करने के लिए, फिफ्थ ब्रदर को कॉल करके बुलाने के लिए ग्रैंड मदर के पास। उसको कॉल करते हुए उन्होंने यही सोचता है कि मेरी ग्रैंड मदर तुम्हारे बच्चों को बहुत पसंद कर रही है, इसके पीछे ट्रिक प्ले मत करना। दूसरी तरफ लोग देखते हैं सैन जब डिलीवरी करने के लिए जाती है तभी वहाँ पे 3 बंदी क्लासमेट रहती है और फ्रेंड भी बोल सकते हो रहती है, उसको बुली करने लगती है। बोलती कि देखो सैन का एल्डर लेडी का क्या हाल हो गया है, आई मीन सैन फैमिली का। उससे जो स्मूदी मंगाई थी उसी को ऊपर डाल देती है। सैन याद करती है कि जब सैन के पास पैसा था, रेपुटेशन था, पावर था तो वो तीनों फ्रेंड उससे प्रासी की तरह आगे पीछे घूमती रहती थी। तो उसके पास कुछ नहीं तो वही लोग उसका इंसल्ट कर रही है। बात देखकर सैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो देखती है कि उसके पास से मिंग आ रही है और उसका फियांसी आया है। तभी वो बोलती है कि फ्रैंक तुम इसके साथ कैसे, मिंग के साथ। तभी फ्रैंक उसको एक चाटा मार देता है। फ्रैंक बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मिंग के बारे में उठपटांग बोलने। इसकी एक फ्रेंड उसका कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगती है सैन। तभी सैन बोलती है कि अगर मेरी मॉम ने तुम्हारी कंपनी में 10 मिलियन नहीं दिया तुम्हारा कंपनी अभी बैंकरप्ट हो जाता। अभी सैन के पास चली जाती है मिंग, उससे कान में बोलती है कि मेरे डैड और दोनों मिलकर तुम्हारी मॉम को ये बात पे गुस्सा करने लगती है सैन। तो सभी लोग मिलकर सैन को बहुत ज्यादा बुली करने लगते हैं। उसको पकड़ कर लेकर मिंग सैन से कि वैसे आज तो मेरा बर्थडे है वैसे तुम केक कट करो। उसको बहुत ही ज्यादा बुली करने लगती है। देखती है कि उसका जेटवेयर उसके पास है तो वो मिंग से लेने के लिए जाती है तो मिंग दूर हो जाती है। बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो सिस्टर, वैसे भी इस पेंडेंट की वजह से ही तो वो ग्रुप की ऑनर बनी हुई है। याद करने लगती है कि उसकी मॉम ने सारा प्रॉपर्टी उसके नाम रख दिया था और फिर बोलते कि जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगा। मिंग और सैन ने प्लान करके सारा प्रॉपर्टी उसका हथिया लिया था। बहुत ही ज्यादा बुली करने लगता है। यहाँ तक मिंग उसको मारने के लिए जाती है तभी दोनों बच्चे आ जाते हैं। मिंग अपने सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगती है कि तुम्हें मैंने बोला था ना कि बच्चे लोग को दूर रखना है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि सॉरी मैं नहीं कर पाया। मिंग उसको बच्चे लोग को धमकी देकर बोलती है कि अगर तुम मेरा नीड क्लीन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे लोग को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे मिस्टर सैन आ जाते हैं, अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि यहाँ पे होटल 205 में आ जाओ अपने लोग को लेकर। मिंग बॉटल से मारने के लिए जाती है सैन को तभी यहाँ पे मिस्टर सू आ जाते हैं, अपनी वाइफ सैन को बचा लेते हैं। सैन बोलते हैं मिस्टर सू बोलते कि टेंशन मत लो, मैंने अपने को बोला कि तुम्हारे 2 बच्चों को और ध्यान रखने के लिए। पता है कि मेरे बच्चे नहीं है फिर भी मैंने अपने बेटे को बोला तुम्हारे बच्चों को ध्यान रखने के लिए क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर तुम्हारे बच्चों को बहुत पसंद कर रही है। देखकर डर जाती है पूरी मिंग कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर सू। फिर मिंग बोलती कि वैसे भी तुम्हारी फियांसी होना है। मिंग की एक फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी फियांसी तो अपनी फियांसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। सू उसको बैट से मारता है तो उसकी फ्रेंड को इंजर्ड हो जाता है। फिर वो मिस्टर सू मिंग को बोलता है कि मैंने कब बोला कि तुम मेरी फियांसी है, तुम सबको बोली जा रही हो कि तुम मेरी फियांसी हो। बोलते है कि आंटी ने बोला था। तो मिस्टर सू उसको धमकाते हुए बोलता है कि मैं एक वुमन मुझे कब से कंट्रोल करने लगी। फ्रैंक बोलता है मिस्टर सू से काम डाउन करने के लिए वैसे भी हम लोग सैन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ये बात पे सैन देखने लगती है फ्रैंक को। सैन चली जाती है मिंग के पास, बोलती है कि जो भी कुछ है ये जेट पेंडेंट मेरा है। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलने लगती है कि वैसे भी होल सिटी को पता है कि जेट पेंडेंट गाते ही बोलती है सैन मुझे ये नहीं पता पर जेट पेंडेंट मेरा है, वो टान लेती है। फिर मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम्हारा है। तभी चली जाती है मिंग मिस्टर सू के पास, बोलती है कि झूठ बोल रही है, इसका बात मत सुनो। मिस्टर सू बोलती है कि वैसे भी ये जेट पेंडेंट मेरी मॉम का इनहेरिटेज है। मिंग बोलती है कि वैसे भी उस रात को मैंने तुम्हें बचाया था। बोलती है कि वैसे भी इस जेट पेंडेंट में नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है। तभी सैन बोलती है कि तुम तो सेमलेस हो, पर मुझे बिल्कुल पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करती हो की हो। वैसे भी इस जेट पेंडेंट पर मेरी मॉम का नाम लिखा हुआ था। मिस्टर सू बोलते हैं उसको पकड़ के सैन माना है तो उस रात को तुमने मेरे साथ सेमफुल हरकत तुमने किया था। फिर सैन बोलती है कि वैसे भी वेजिटेबल स्टेट पर्सन ऐसे रिएक्ट किया था मैं एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि वैसे भी सैन और जेट पेंडेंट चुपचाप तुम मिंग को दे दो। बोलती मैं नहीं दूंगी तो फ्रैंक मारने के लिए जाते थे। मिस्टर सू उसको एक तिर बॉल से एक बैट मारता है। तो मिंग की फ्रेंड बोलने लगती है कि वैसे भी मिस्टर फो तुम्हें तो पता है ना कि मिंग तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारी फियांसे भी तो है ना। आप मिस्टर सू जिस बंदे लोग को बुलाए थे वहाँ पे पूरा गैंग के संग आ जाता है। सू बोलते हैं कि कौन पहले मरना चाहेगा। फिर सभी लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। एक बंदा चैन नाम का रहता है, बोलता है कि मिस सू आपका मेरे ब्रदर के संग क्या रिलेशनशिप है। तो मिस्टर सू
टच करके बोलता है कि और सभी मैंने साथ में सोया हूँ, लगता है कि हम दोनों का बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। सैन बोलती है हाँ हम दोनों का बच्चे भी है। फ्रेंड बोलती है कि तुमने तो बोला था कि मिस्टर सू का फियांसे नहीं, फिर इसके बच्चे कहाँ से आ गए थे। मिंग चली जाती है मिस्टर सू के पास, बोलती है कि प्लीज मेरी बात पे ट्रस्ट करो। सू बोलते है कि मुझे जहाँ तक याद आता तो कंफर्म था कि उस रात में तुम मेरे साथ थी नहीं। पर मिंग डर जाती है, बोलती है कि हाँ मैं उस रात में तुम्हारे साथ नहीं थी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर सू को बोलती है कि वैसे भी सैन के 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो मिस्टर सू उसको धक्का देता है। तो उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे 6 बच्चे थे, तुम्हारे क्या एक ही साथ से तुम्हारे 6 बच्चे, तुमने कितने मन के साथ सोया है जिसके तुम्हारे पास बच्चे हैं। पत्ते हमारे इसको चाटा मार देती है। पिंक बोलती है कि तुम जवाब क्यों नहीं देती, तुम्हारे से क्या मिस्टर सू ही डैड है। फिर सैन मैम सोचते हैं कि अगर मैं बोल दूंगी तो पक्का मिस्टर सू मुझसे सारे बच्चे ले लेंगे, तो कुछ नहीं जवाब देती है। क्या हमारा हीरो अपनी वाइफ को फुल ऑफ दे देता है पावर कि तुम इन लोगों के साथ जो करना हो करो। हमारी हीरोइन सैन सभी को अच्छा खासा कुटाई करती है, जो भी उसके संग जो भी बदतमीजी किया था बोली किया था उसका अच्छा खासा बदला लेती है। इसके सभी लोग सैन से माफी मांगने लगते कि प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या लास्ट में हमारी हीरोइन मिंग को अच्छा खासा सबक सिखाती है। तो मिस्टर सू के लोग बोलते हैं कि लगता है कि सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मिस्टर सू के सभी फ्रेंड लोग उसके बॉस जो ऑर्डर दे रहा होता है मिस्टर सू उसी अकॉर्डिंग काम करता है। फिर मिस्टर सू सैन को देख के बोलता है कि लगता है कि मिंग के पास बहुत ज्यादा सीक्रेट है जो उसे हाइड करके रखे। मिस्टर सू सैन के पास जाता था। सैन अपने हस्बैंड को बैट देती है जो उसको मारने के लिए दिया था। फिर बोलते है कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे अपने बच्चों को होमवर्क में हेल्प करना है। अच्छा खासा कुटाई करने का अपने बच्चे के पास जाती है सैन। मिस्टर सू का एक फ्रेंड बोलता है कि मैम मुझे आपका नंबर चाहिए, इमरजेंसी में काम आया तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। बोलती है कि तुम क्या मैं नंबर गे, तो बोलती अब ये बोलकर सर अपनी फोन वो उससे लेकर चले जाती है। तो बोलते हैं अपने फ्रेंड से कि तुम क्या कर रहे हो। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे बॉस ने इंसिस्ट किया था इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, पता नहीं इन लोग का बॉस है कौन, कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो सभी फ्रेंड लोग उसको टीज करने लगते हैं कि मिस्टर दो तुम्हारी वाइफ तो मिली है ब्यूटीफुल पर बहुत भी है, इसलिए ध्यान से रहना होगा। उसी तरफ हम लोग देखते हैं सैन कॉल करती है बॉस को, वो और उसके और भी फ्रेंड लोग का बॉस रहता है। तो बोलता है कि बॉस आपको मुझसे क्या काम कर है। तभी सैन को बोलता है कि मॉम मैं हूँ। तभी पता चलता है कि एक्चुअली मिस्टर सू का बॉस कोई और नहीं उसी का बेटा है। बेटा बोलता है कि मॉम प्लीज आवाज थोड़ा धीरे बात कीजिए, मैं इतना मेहनत सब पानी में चला जाएगा अगर मैं एक्सपोज हो गया तो। इसकी मॉम यानी सैन अपने बच्चों को डांट रही थी कि तुम कब से मिस्टर की एल्डर ब्रदर बन गए हो। तभी बोलते हैं कि मॉम एक्चुअली मैं उनको टेस्ट कर रहा था कि मेरे डैड बनने लायक है कि नहीं और आपके हस्बैंड बनने लायक है कि नहीं और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर लोग का डैड बनने लायक है कि नहीं। फिर सैन का बेटा बोलता है कि मॉम प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। तभी वहाँ पर मिस्टर सू आ जाता है, फ्रेंड लोग भी। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि एल्डर ब्रदर में क्या बोला। मिसेस सैन बोलती है कि तुम्हारे एल्डर ब्रदर ने मुझे यही बोला है कि मिस्टर सू को हर एक मूवमेंट पे टेस्ट करने के लिए कि मेरे लायक है कि नहीं है और उसको दे देती है। फिर मिस्टर सू बोलता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम क्या दिन में भी सपने देखती हो। बोलती है कि तो बात में पता चल जाए कि मैं सपना देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, अभी मुझे सोना है। वो बोलकर चली जाती है वहाँ। फिर सैन जा रही होती है। फिर मन में सोचती है कि मिस्टर सू मुझे वो दिन देखना है जब तुम्हारा बेटा बॉस होगा कि तुम्हारा कोई बॉस कोई और नहीं तुम्हारा बेटा ही है, तब तुम्हारा शकल कैसा होगा। चले जाता है। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि देखो सिस्टर इन लॉ के पॉकेट में बेटा का आइडेंटिटी कार्ड है। तो वो आइडेंटिटी कार्ड देखता है मिस्टर सू, तो बोलते कि ये तो तुम मेरा बेटे का नहीं है, ये किसका है। इसके बाद हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे सैन का बेटा स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, आई मीन किंडरगार्टन में। वहाँ पे एक स्टूडेंट अपनी मैम को एक्सपेंसिव सा गिफ्ट करता है, तो वो देखकर उसकी मैम बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद चली जाती है सैन के बेटे के पास, चल रही थी कि जो एलिमेंट्री स्कूल में जाएगा। तभी उसका सैन का बेटा बोलता है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, मेरी मॉम ने अभी तक मेरा डिसीजन नहीं लिया है। तो उसकी मैम उस पर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें कब का हुआ था डिसीजन लेने के लिए तुम्हारी मॉम। बस एक बच्चा बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि इसकी मॉम ने शादी किया, किसी और के संग भाग गई है। उन लोग के बीच में फाइटिंग होने लगती है, आई मीन आर्गुमेंट होने लगती है। तो उसकी टीचर जो कुछ बोलकर सैन के बच्चों को डांट लगा रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर सैन चले जाते हैं। प्रिंसिपल बोल रहा था कि सर आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे थे वो बच्चा वहाँ पे वो ट्विंस है एक्चुअली। मिस्टर सू देखते हैं कि उसके दोनों बच्चों को मैम बहुत ही ज्यादा डांट लगा रही होती है। यहाँ का प्रिंसिपल लोग टीचर को डांट लगाते हैं कि तुम्हें पता भी है मिस्टर सू इस स्कूल को 2 मिलियन डोनेट किए हैं। तो टीचर बोलते हैं ओ मिस्टर सू अपने बच्चे के पास चले जाते हैं। मैम उस बच्चे को बोलती है जो उसको आर्गुमेंट किया था कि नीड डन होकर माफी मांगने के लिए, लेकिन वो बच्चा एक नंबर का एरोगेंट था। वो बोलता है कि मैं क्यों माफी मांगा, वैसे तुम्हारी मॉम तो डिलीवरी मैन काम करती। मॉम को बोलते इंसल्ट करने लगता है। ये बात तो मिस्टर सू गुस्सा करने लगते हैं, बोलते कि आपका स्कूल में यही डिसिप्लिन सिखाया जाता है। बोलते गुस्सा करने लगती। तभी वहाँ पे उस बच्चे की आती है, बोलते कि मेरे बच्चे को कौन बुली करा। और मिस्टर सू को बहुत ही सुना रही होती है कि तुम्हारे बच्चे को तुमने तो कभी डिसिप्लिन सिखाया नहीं है, वैसे भी तुम जैसे लोकल लोग
होते ही ऐसा करने वाले। बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है मिस्टर सू को। सू भी अच्छा खासा सुनाने लगता है। तभी वहाँ पे उसके हस्बैंड आ जाते हैं। वो अपने हस्बैंड को देखकर कुछ ज्यादा ही एकदम घमंड से खुल जाती है। बोलते कि मेरे हस्बैंड आ गया, अब देखो तुम लोग को मैं क्या करती हूँ। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम जिस कंपनी में काम करते हो ना, मैं तुम्हारा कंपनी को बैंकरप्ट भी कर सकता हूँ। ये बात पर उसकी वाइफ हंसने लगती है। बोलते कि अच्छा मजाक कर लेते हो। सो अपने कंपनी में कॉल करते, बोलते कि इस कंपनी को पूरा बैंकरप्ट कर दो। ये सुनने के बाद उसका हस्बैंद पूरा डर जाता है। नीटा के माफी मांगने लगते हैं। अपनी वाइफ को 3 चाटा भी मारता है। बंदे के साथ पंगा ले लिया, तुम्हें पता भी कौन है? मिस्टर सू है, मेरे कंपनी के सीईओ है। बात पे उसकी वाइफ नीटा के माफी मांगने लगते, बोलते कि प्लीज मेरे बच्चों को माफ कर दो मिस्टर सू, बच्चे को कुछ बोल दिया, प्लीज माफ कर दो। तभी उनके दोनों बच्चे मिस्टर सू को बोलते हैं इसने मेरी मॉम को डिलीवरी मैन बोला, अब बहुत ज्यादा इंसल्ट किया। इसको पता भी नहीं कि मेरी मॉम ने मुझे इस तरह पाला है। मेरी मॉम को वही डिलीवरी वाला काम से पूरा फैमिली चलता है। मिस्टर सू अपने बच्चे से बोलते हैं कि मैं क्या इन्हें छोड़ दूं। तब उसके बच्चे बोलते हैं कि डैड इन्हें छोड़ दीजिए। तब मिस्टर सू बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने जो कहा तुमने सुना, निकल जाओ यहाँ से। तो लोग वहाँ से चले जाते। तभी वहाँ पर टीचर आती है सिक्योरिटी गार्ड को लेकर कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा हम लोग को स्कूल में परेशान करता है, प्लीज इस बंदे को यहाँ से लेकर चले जाए, यानी मिस्टर सू को। तो उसकी प्रिंसिपल उसको चाटा मार देते, बोलते कि तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो, वैसे भी तुम अभी रिजाइन करो, यहाँ से निकल जाओ। बोलकर टीचर को लेकर चले जाता है। सू को दोनों बच्चे बोलते हैं कि डैड आप मेरा बायोलॉजिकल डैड हो? तो मिस्टर सू बोलता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। मिस्टर सू का बेटा बोलता है कि डैड अगर आप मुझे मॉम से दूर कर दोगे तो आप मेरा बायोलॉजिकल डैड नहीं हो, मैं अपनी मॉम से दूर नहीं होना चाहता हूँ। तो मिस्टर सू भी मन में सोचता है मैंने इस बच्चे को पालने में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। फिर अपने बच्चों को बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी अपने मॉम से दूर नहीं करूंगा। मिस्टर सू अपने बच्चों को बोलते हैं खेलने जाने का, तो खेलने के लिए चले जाता है। फिर मिस्टर सू मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द हाउस रजिस्टर कराना होगा जो के ऊपर, इसके बाद मेरे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। उन्होंने सोचता है कि सू ने मेरे लिए बहुत किया, यहाँ तक मेरे 3 बेटे भी तो है, मुझे उसको कुछ देना होगा। फिर अपने सिस्टर को कॉल करता है, मुझे अभी मिस सैन से मिलना है इमीडिएटली। मिसेस सैन अपने डॉगी को खाना खिला रहा था। तभी अपन मिस्टर सू चले आ रहा है। सू बोलता है कि तुमको पेट रखना क्या जरूरी है? सैन बोलती है क्यों नहीं, वैसे भी फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। फिर मिस्टर सू अपने मेट को बुलाता है और डॉग को वहाँ से लेके जाने के लिए बोलता है, तो एक लेके चली जाती है। फिर सैन बोलती है मिस्टर सू से कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मिस्टर सू बोलता है कि तुमने मेरे 2 बेटों को और मुझसे क्यों छुपा के रखा था? तभी बोलती है कि 3rd and 4th क्या मिल गया? तो बोलती है हाँ मुझे पता चले को मेरे ही बच्चे हैं, ये जानना है कि तुम मुझसे बात क्यों छुपा रही थी। मिस्टर सू बोलता है कि जो भी कुछ हो, हम दोनों को तब शादी हो चुका है, अपना सामान पैक करो और मेरे घर में मूव कर लो अपने बच्चों के साथ। सैन बोलती है कि तुम्हारा बोलने क्या मतलब है मिस्टर सू, मेरा घर क्या छोटा है? मिस्टर सू सैन को पकड़कर सोफा पे गिरा देता है, बोलता है कि जो मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम क्या एक बार भी मेरी बात नहीं मान सकती हो? सू बोलता है कि वैसे मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ मैं रहूं और तुम उस 2 बच्चों को और भी लेकर आ सकती हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किनके बच्चे है, बस तुम मेरे साथ आके रहो, मेरे बच्चे के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। सैन को बहुत गुस्सा आने लगता है बिकॉज दोनों बच्चे के बारे में तब बुरा बोला था। तो ये ओके मैं जा रही हूँ, उसको धक्का देकर जाने लगती थी। मिस्टर सू बोलते हैं कि सैन तुम्हारे तो 6 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे है, तुम्हारे 1 बच्चे और कहाँ पे है? सू को बिल्कुल पता नहीं आता है कि जो बच्चे का बोल रहा था वो एक बच्चा उसी का एल्डर ब्रदर एंड बॉस भी है। बोलते कि तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो जाना लगती थी। मिस्टर सू उसको पकड़ लेता है, बोलता कि जरा बोलना एक बार और। सैन बोलती कि वैसे उन दोनों बच्चों का तुम डैड नहीं है तो तुम इस बारे में मत पूछो। ये बात मिस्टर सू उसके हाथ पे बाइट कर लेता है। तो सैन बोलती तुम क्या डॉग हो? मिस्टर सू बोलते ओके, उसको फिर किस करने लगता है। तो बोलती कि तुम क्या पागल हो गए? फिर उसको किस करता है। तभी एक बार और किस करने के लिए जाता है, वहाँ पे ग्रैंड मदर आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो तीनों मिलकर खाना खा रहे थे, सैन, उसका बेटा, उसकी बेटी। मॉम आप टेंशन मत लीजिए, आप काम पे जाइए, हम लोग अच्छे से घर पे रहेंगे। तो बोलती हाँ मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से ही रहोगे। फिर बोलती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। अपने बच्चों को बोलती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इसका सैन चली जाती है ऑफिस में अपना काम करने के लिए। जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं सब अपना अपना साइन देती है। प्रोजेक्ट रहते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती है, एकदम राइट डिसीजन लेती है। तो ये बात पे दोनों स्टाफ वाले खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सैन फैमिली का रियल डॉटर पोजीशन की हकदार है, उसको पोजीशन मिल भी गया। बाद पे सैन बोलते हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे, इस कंपनी को बहुत अच्छा बनाएंगे। तो बोलते ओके बॉस। इसको चली जाती है सैन वहाँ। स्टाफ लोग सैन का बहुत अच्छा बातें करने लगते हैं बिकॉज उसने जो डिसीजन लिया तो बहुत ज्यादा सही था। उसी तरह हम देखते हैं मिस्टर सू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट जाता है, बोलता है कि सर आप तीनों बच्चों का डिनर टेस्ट रिपोर्ट, आप कांग्रेट्स, आप तीनों बच्चे के डैड है। मिस्टर सू के पास असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस सैन मतलब घर से भाग गए, वो ये बोले कि आपको तो शादी हुआ नहीं था, आपके बच्चे कहाँ से आ गए? मिस्टर सू अपने घर जाते हैं अपनी वाइफ सैन के साथ, बोलती ग्रैंड मदर आपके 3 परपोते अनपरपोती है। अभी सैन और भी कुछ बोलने के लिए जाती थी, मिस्टर सू उसको रोकता है, बोलते तुम क्या ग्रैंड मदर को ये बोला कि तुम्हारे 6 बच्चे हैं? सैन फ्लैशबैक में याद करने लगते कि मिस्टर सू ने उससे कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि 3 महीने तक वो मिस्टर सू के साथ रहेगी, बच्चों लोग के साथ। ये बात पर सैन गुस्सा करती है, मिस्टर सू को मारने के लिए जा रहे थे। मिस्टर सू बोलता है कि तुम चुपचाप इस एग्रीमेंट पे साइन करो। फिर सू किस करने लगता है। तो देखते हैं सैन गुस्सा कर रही होती मिस्टर सू पे ये बात को लेकर। ग्रैंड मदर को बोलती है कि हाँ ग्रैंड मदर, तीनों बच्चे मिस्टर सू के ही बच्चे। बोलती है कि 2
और तो बोलते हैं निकले जा रही थे। मिस्टर सू बोलते हैं कि सैन ने 2 बच्चों को ऑर्फेन से अडॉप्ट। सू बोलते हैं उनके पास 2 बच्चे हैं, वो उसके लिए फ्रेंड के बच्चे हैं क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, इसलिए उसके बच्चे लोग को नहीं रेस कर रही है। बोलती है कि हाँ ग्रैंड मदर, वैसे भी मेरा फ्रेंड 1 नंबर थे, उसका कुछ किने बिना ही अब सुसाइड कर लिया। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम क्या मेरे बारे में ही बोल रही हो, क्योंकि सैन कुछ ज्यादा ही मिस्टर सू के बारे में बुरा बोल रही हो। ग्रैंड मदर बोलती है कि सैन तुम बहुत ही काइंड हार्टेड और जेनरल पर्सन हो, एक काम करो तुम 6 बच्चों को आ जाओ। वैसे मिस्टर सू को डैड बोलेंगे और मुझे ग्रैंड मदर बोलेंगे, ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। मिस्टर सू कुछ बोलने के लिए जाती है, तभी ग्रैंड मदर उसका मुंह बंद करा देती है कि तुम कुछ मत बोलो, हालांकि तो बहुत अच्छा ब्लेसिंग है, तुम्हारे 6 बच्चे मिल रहे हैं। पर सैन बोलती है थैंक यू ग्रैंड मदर। फिर मन में सोचते है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे रोकते हो मिस्टर सू। मिस्टर सू बोलते हैं कि सैन तुमने बहुत अच्छा काम किया, बच्चे को लोग को और सू हाउस में ला रही हो ना। तभी सैन बोलते है कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मेरे बच्चे लोग का चार्म ही इतना अच्छा है, कर भी नहीं सकती, ग्रैंड मदर को पसंद आ गया। मिस्टर सू कुछ बोलने के लिए जाता है तो ड्राइवर बोलता है कि सर हम लोग क्या चले, तो मिस्टर सू बोलता है हाँ। फिर जाते हैं तो सू किस कर लेता है सैन को। मदर की मेट बोलती है कि लगता है कि मिस्टर सू का और सैन का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, वो लोग कार में जाती है दूसरे को किस कर रहे थे। तो ग्रैंड मदर बोलती है तुमने सही बोला, उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो लोग अच्छे सही रहे। एंड मिस्टर सू को धक्का देती है, ठीक है अगर तुम नेक्स्ट टाइम से मुझे इस तरह किस करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो सू बोलते हैं तुम तो किस करती हो तो मुझे किस करना पड़ेगा ना, सर मतलब नेक्स्ट टाइम से मैं ही करूंगा। बोलती है ओके मिस्टर सू, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम ग्रैंडमा को बोल दूंगी कि हम लोग फेक कपल है। सो किस करने के लिए जाता है तो अपना लिप्स पे हाथ रख लेती है। मिस्टर सू सैन को बोलते हैं कि वैसे भी ग्रैंडमा ने आज पार्टी रखा है तो अनाज पार्टी में आने के लिए, वैसे भी मैं सबके सामने अनाउंस कर दूंगा कि मेरे 3 बच्चे हैं। सोचते हैं अरे ढक्कन तुम्हारे 3 नहीं 6 बच्चे हैं, पर कोई बात नहीं मैं 3 को तुम्हें बताऊंगी नहीं। बोलते है यहाँ पे रोकने के लिए कार। तो मिस्टर सू बोलते है कि तुम हुआ ग्रुप में क्या करोगी, तो बोलते है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। फिर कार से उतर जाती, फिर मिस्टर सू कार से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे उस कंपनी में 2 जाते हैं काम करने के लिए। तो हमारे हीरोइन मिस्टर से सैन रहती है और दूसरी बाय रहती है। बोलते है कि मुझे तो नहीं पता कि मिस्टर सी की, ने तो नहीं बताया कि मिस्टर सी इसमें से कौन। वहाँ की एक स्टाफ गलत समझ लेती है कि वे अभी मिसेस सी है। तभी लोग बातें करने लगते हैं कि बेबे मिस्टर सू की चाइल्डहुड फ्रेंड है, लोग इनको ध्यान रखना होगा। तभी बोलती है कि मैं ही अब्रॉड से डिजाइनर का स्टडी करके आई हूँ। सभी लोग बेबे का खातिरदारी में लग जाता है बिकॉज मिस्टर सी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। तो वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जब आप कॉलेज में थे मिस्टर सी के साथ तो आपका डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा हुआ था बिकॉज आपका डिजाइन बहुत ही अच्छा है। तो सभी लोग उसको ज्यादा खातिरदारी करने लगता है। और यहाँ मिस सैन का तो इंट्रोडक्शन कोई सुनता भी नहीं है, उसको बोलता है पानी लाने के लिए। तभी बोलती है कि वैसे भी मैं यहाँ पे डिजाइनर का पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ, ना ही कि मैं तुम्हारी सर्वेंट। वहाँ के स्टाफ सैन को बोलने लगते है कि वैसे भी मिस बाय फैमिली की बड़े हो और मिस्टर सू की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी है, इसलिए तुम उनको पानी पुअर करो। सैन में सोचते है कि वे नाम बहुत ज्यादा सिमिलर है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई ब्रॉड से स्टडी नहीं किए। खैर छोड़ो। बोलती कि वैसे मैं तुम्हें जानती हूँ तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानू। वो जाकर बैठ जाती है। लोगों की स्टाफ रहती है, वो मिस बाय से माफी मांगने लगती है। कर दीजिएगा, वैसे भी कोई अच्छे कपड़े पहने से इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीरी बन जाते, वो गरीब का गरीब ही रहता है। फिर बाय मन में सोचती है कि वैसे भी तुम जैसे पर्सन से तो मुझे मुंह भी नहीं लगाना है, मुझे एक्चुअली इस कंपनी का इनहेरिटेज है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इस बाय अपना फ्लैशबैक में डैड का बात याद करती है कि उसके डैड बोले थे कि वैसे भी बाय कंपनी अभी बैंकरप्ट होने जा रहा है, इसलिए तुम्हें हॉनसन ग्रुप का सीईओ बनना होगा बिकॉज वैसे भी हॉनसन ग्रुप का जो इनहेरिटेज था वो 1 महीने में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला, इसलिए तुम किसी तरह काम करो, हॉन ग्रुप का तुम सीईओ बन जाओ। हम दोनों का जो पोजीशन बाय फैमिली का पोजीशन जो खड़ा है वो भी स्टेबल हो जाएगा। सब बात याद करी होती है। बाय के पास उसकी आंटी का कॉल आता है। उसकी आंटी बोल रही थी कि वैसे भी सू कंपनी में सू हाउस ने कुछ प्राइवेट पार्टी होने वाला था, तुम्हें भी इनविटेशन कार्ड गया, तुम क्या इस पार्टी में आओगी। तो बोलती है ऑफ कोर्स आंटी मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगी क्योंकि मुझे मिस्टर सू का कुछ सरप्राइज देना है। ये भी बोलती है कि उस पार्टी में मिस्टर सू कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उसके बाद सैन जब बाहर जाती है तो दोनों अंकल उससे पूछते हैं कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। तो बोलती है दिन तो अच्छा था, काम भी अच्छा हो। अंकल को बोलती है कि जाने के लिए, तो लोग जा रहे होते हैं। तभी अंदर से ऑफिस के अंदर से बाहर आ रही होती है और उसके सामने कुछ स्टाफ लोग होते हैं, तो लोग बातें कर रहे होते हैं। बोलता है कि देखो तो बहुत रिचेस्ट पर्सन है, सामने सैन खड़ी हो, क्या कर रही है वहाँ पे। पर स्टाफ बोलती है कि वैसे मैंने देखा है कि सैन बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, वैसे भी बहुत मैन के साथ प्ले की, उसका बच्चा भी है जो उसके डैड कौन है भी नहीं पता है। फीमेल स्टाफ को ज्यादा ही सैन का बुराई करने लगते हैं। ये सुनकर वे भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो लोग मिलकर सैन के पास चले जाते हैं उसको बुली करने के लिए। फीमेल स्टाफ बोलती है कि तुम्हें काम से छुट्टी मिला है नहीं कि तुम मैन को सड्यूस करने लगी। तभी सैन बोलती है कि तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो, क्या पपास की जा रही हो। तभी सैन को मिस्टर अप्लाई करते हैं कि किंडरगार्टन से बच्चे लोग को घर
है। वो रिप्लाई करने के लिए जाती थी, फीमेल स्टाफ उसको मारती है तो फोन नीचे गिर जाता है। पिकअप करने के लिए जाता है तो उसको धक्का मारते है, इसको नीचे गिर जाती है। बोलती तुम क्या कर रही हो। फीमेल स्टाफ फोन उठाकर फोन देती है तो बेबी बोलती कि बहुत ऑर्डिनरी फोन है। सैन को दे देती है, बोलती कि बस थोड़ा ध्यान रखना अपने फोन को, पता है तुम बहुत मैन के साथ सो रही हो, तुम्हारा 6 बेबी भी है। सुन के हमारी फीमेल स्टाफ को एक चटा मार देती है, बोलती कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, फिर दोबारा चटा मारती है, बोलती कि तुमने मेरी फोन गिरा इसकी वजह से, तुमने मेरी इंसल्ट की इसकी वजह से। वो जारी होती तभी बेबे बोलती कि मुझे तुमसे कुछ बात कर। सैन मन में सोचती है कि तुमसे मैं क्या बात करूंगी। फीमेल स्टाफ फिर से उसके 6 बेबी के बारे में उठ पटांग बोलने लगते है। ये बात पे हमारी गुस्सा होती है, चाटा धर देती है, बोलने लगती है कि मिस सैन हम लोग रिस्पेक्टली बात करते हैं, आप ऐसे क्यों कर रही हो। उसको सुनाने लगती है। एक मेल स्टाफ बोलता है कि वैसे तुम जानती नहीं बेबे कितना पावरफुल है सैन, तुम्हें कुछ भी कर सकती है, कंपनी से भी निकाल सकती है। तभी सैन बोलती है मैं भी देखना चाहूंगा कि इसके पास कितना पावर है बेबे के पास। वैसे भी यहाँ पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तुम अगर ज्यादा बनोगे तो मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ पे कैमरा चेक करा सकती हूँ कौन मेरे साथ क्या कर रहा था। तुम ये सब नहीं चाहती तो नीट डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। नहीं डर मत हो, बस तुमसे माफी मांग लो कि मैं 3 तक काउंट करूंगी, 3 2। तभी फीमेल स्टाफ मन में सोचते है कि बात तो सही बोले, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो मुझे छोड़ेगी नहीं। ये बात तो मिस वाबी तक चेंज हो जाती है, बोलते कि हम लोग तो बस बातें कर रहे थे। सैन बोलते कि मुझे ये पता कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, और बोलकर से चली जाती है। अचानक फीमेल स्टाफ बोलते कि वैसे भी आज वो मिस्टर सू के पार्टी में तो आने वाली, फिर हम लोग सबक सिखाएंगे। जब हमारी रास्ते में जा रही होती है, अब मिस्टर सू के बारे में बहुत कुछ उठपटांग बोल रही होती है और अपनी किस्मत को भी कोस रही होती है। अब मिस्टर सू आ जाते हैं, बोलते क्या हुआ तुम आज इतना बैड मूड में हो। तभी वो बोलता है कि चलो मेरे साथ घर चलो। पीछे का गेट खोलती है, कार का तो नहीं खोलता है, तो बोलती कि तुम खोल क्यों नहीं रहते। मिस्टर सू बोलता है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम सामने आकर बैठो। नहीं ऐसा बात नहीं है मिस्टर सू। उसके साथ बोलती है थैंक यू हेल्प करने के लिए और उसके साथ चली जाती। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में लोग देखते वो हमारी हीरोइन कपड़े चेंज की थी और नेकलेस पहन रही थी। तो पहनते अंदर हो जाती है तो मिस्टर सू को देखती है तो ऊपर डर जाती है। तो बस उसको देखे जा रहा था बिकॉज वो बहुत प्रीटी भी लग रही थी। तो सू बोलता है कि तुम डर क्यों रही हो, वैसे तुमने मेरे 3 बच्चों को जन्म दिया है, ऐसा प्रिटेंड क्यों करे कि मैं तुम्हें देखी भी नहीं हूँ। बोलती कि वैसे भी उस रात को बहुत अंधेरा था, मैंने तुम्हें तो देखा भी नहीं था। मिस्टर सो को ज्यादा ही टेस्ट करने लगते हैं सैन को, बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, फिर उसको बेड पे सुला लेते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम जब ये ड्रेस पहनी तो बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड लवली लग रही हो। अभी सैन बोलते हैं कि मिस्टर सो तुम पूरा ड्रंक हो। मिस्टर सो बोलते हैं कि तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हो, तुम्हें पसंद करता हूँ। सैन बोलते हैं कि तुम इतना खुश क्यों हो। तो मिस्टर सो बोलता है क्योंकि मेरे पास वाइफ है, 3 बच्चे भी है, अपनी मॉम को भी बचाया, ये बात ड्रिंक कर ही सकता हूँ, फिर मेरे बच्चे तो तुम बिल्कुल ही मेरी तरह है। तो मिस्टर सो किस करने के लिए जाता है, तभी सैन उसको पकड़ लेती है। सैन बोलती है कि वैसे भी हमारे बच्चे बड़े हो चुके, तुम क्या बोल रहे हो। सो बोलता है कि मेरे को पता है कि हमारे बच्चे भी है, पर तुम्हारे 3 बच्चे किसी अनदर मैन के साथ है। फिर कपड़ा अनड्रेस करने लगता है, तो तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सो बोलता है कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। अनड्रेस करने लगता है, बोलता है कि मैं ही तुम्हारा हूँ, तुम सिर्फ मेरे से बिलोंग करती हो। तो सैन बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं बोल रही हूँ, झूठ बोलियो, बच्चे तुम्हारे ही है। ये सुनने से पहले ही हमारा हीरो वहाँ पे सो जाता है। असिस्टेंट आता बोलता है कि सॉरी बॉस मैं डिस्टर्ब कर दिया, वो बोले गेट बंद कर देता है। वहाँ पे ग्रैंड मदर आ जाती है तो उसका असिस्टेंट उस रूम में जाने के लिए मना कर देता है। ग्रैंड मदर को समझ में आ जाता है, अपना पोता एंड परपोती को लेकर वहाँ से चले जाती है, खुश होकर कि और भी ग्रैंड सर आने वाले हैं। वहाँ से हमारी हीरोइन सैन निकलती है, तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिसेस सैन इतना फास्ट हो गया। मिसेस सैन बोलती है कि तुम क्या बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहता है कि बॉस बोलते नहीं तुम जो बोलो सही बोलो, बहुत फास्ट है। ऊपर को चली जाती है, वो जा रही थी तभी वहाँ पे पहुंच जाती है वेवे, बोलती है कि सैन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी ये सू फैमिली का पार्टी है ना। मतलब स्टाफ बोलती है कि वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा दिमागी हालत ठीक नहीं, कम से कम बोलने से पहले तुम सोच भी तो लिया करो। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चिल्लाने को थप्पड़ मारने के लिए जाती है, पर हमारी हीरोइन उसको हाथ झटक देती है। तभी चली जाती है बेबे, बोलती है कि इस बात का टेंशन है कि तुम्हें इन्विटेशन कार्ड मिला भी है कि नहीं है, तुम्हें सबके सामने एम्बैरेस फील ना करना पड़े। तभी सू बोलती है आई मीन सैन की मैं भी देखती हूँ कि कौन एम्बैरेस फील करता है। लोग वेवे का तारीफ करने लगते हैं कि वैसे भी वेवे बहुत पावरफुल है, इस पार्टी में इसलिए जा सकती है। और फीमेल स्टाफ आकर इंसान लेकर सैन को मारने के लिए जाती है, पर सैन उसको हाथ झटक देती है। फीमेल स्टाफ बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोलकर तुम्हें अभी काम से निकलवा देती हूँ। फिर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने लगती है, तभी सैन बोलती है कि मैं भी देखती हूँ मुझे काम से कौन निकालता है। वेवे बोलती है कि टेंशन मत लो सैन, और सभी आज बहुत अच्छा दिन है, मैं तुम्हें कोई काम से निकालने वाली हूँ नहीं। तभी सैन बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे काम से निकालने वाली। फीमेल स्टाफ बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी बेबे से बात करने की, तुम्हें क्या पता नहीं कि हुआ ग्रुप की ये हायर है। हायर तो हमारी हीरोइन सैन है, लेकिन इन लोग को पता नहीं, एक लोग के ढक्कन लोग है जो। सभी लोग बोलने लगते कि वैसे तुम तो एक
कि इंटर्न हो, फिर भी तुम इतना कॉन्फिडेंट लाती कहाँ से? पता है कि वेवे कौन है? वेवे तो एटीट्यूड से बोलने लगते है, वेवे एकदम एटीट्यूड से बोलने लगते कि मैं भी अपना आइडेंटिटी की वजह से तुम्हें काम से निकालना नहीं चाहती हूँ। सैन बोलते कि मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगी अगर तुम इस दोनों फीमेल स्टाफ से माफी मांग लो तो। इसके बाद सैन बोलती कि मैं भी देखती कुछ कौन मुझे काम से निकालता है, फिर किसी को कॉल करती है। बोलती है कि तुमने किसको कॉल किया? सैन सभी लोग मिलके हमारे रनों को ज्यादा ही बुली करने लगते हैं, मतलब सुनाने लगते हैं, तो हमारी रन भी कम नहीं थी, उन लोग को भी अच्छा खासा जवाब देती। तभी उस मतलब स्टाफ का ब्रदर आ जाता है, बॉयफ्रेंड तो आता नहीं, ब्रदर आ जाता है। बोलता है किसने मेरी सिस्टर को बुली करने की कोशिश किया है? इसने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया है, यानी सैन ने बुली किया उसी जर को। सैन बोलती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को बुली किया, मैं भी देखता हूँ तो मुझे कैसे पनिश करोगे? तभी उसका ब्रदर बोलता है कि तुम इससे बात क्यों करो, इसे तुम लगते हो हुआ ग्रुप के सीईओ। दोनों फीमेल स्टाफ बोलने लगते हैं क्यों सैन तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना? सैन बोलते कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं भी देखती हूँ तुम लोग क्या कर रहे थे। इसका ब्रदर मिस्टर मो को कॉल करता है और वो देता है बेबे को बात करने के लिए कि बेबे बोलती है कि मैं खुद बात करूंगी। तभी मिस्टर मो से बात कर रही होती है कि सैन आंटी की जो गर्ल है उसको काम से प्लीज निकाल देने के लिए। मिस्टर मो बोलते हैं कि मैं खुद बात करना चाहूंगी सैन से। तो सैन से बात करता है तो एक्चुअली कोई और नहीं, उसके अंकल रहते हैं। तभी उसके अंकल बोलते हैं कि मैं हेल्प चाहिए तुम्हें। तभी वो बोलता है नहीं अंकल मुझे आपका हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ये लोग बोलने लगते हैं ये तो कंफर्म हो गया कि मिस बाय ही हुआ कंपनी की हायर है, तो तुम्हें अब तो पता चल गया होगा ना सैन कि तुम्हें डर लग रहा है। और तुम नीट डाउन होकर सबसे माफी मांग लोगे तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। वैसे ही मुझे पता है कि तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो। से मिस्टर मो आ ही रहे, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लेती हो, तो पक्का काम से निकाल देंगे। मो चले आते हैं तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि कल बहुत बुरी है, सभी हम लोग का इंसल्ट करिए, तो प्लीज आप इस एरोगेंट गर्ल को काम से जल्द निकाल दीजिए मिस्टर मो। बोलने लगते हैं कि हाँ अंकल इसको काम से निकाल दीजिए। कुछ ज्यादा ही मिस्टर मो से चिपकने के लिए जाती है पर मिस्टर मो दूर हो जाते हैं। सैन से बोलते हैं कि सैन तुम्हारा क्या ख्याल है? अंकल मो बोलते हैं तो सैन बोलते हैं कि मैं भी इन लोग का डिपार्टमेंट से तो हूँ नहीं। बोलते हैं कि वैसे भी जो जितने भी पर्सन तो मेरे सामने दिख रहा है सबको काम से निकाल दो, वैसे भी ये लोग काम नहीं करने वाले तो कुछ हो नहीं, ऑनली रूमर्स फैलाने वाले। बोलता है कि तुम लोग हो कौन मुझसे काम से निकालने वाली? सैन मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि ग्रुप का सीईओ है। तो बोलती है तो बेबे है ना। अंकल मो बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं, और सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, तुम्हें इतना समझ में नहीं आया नॉर्मल एम्प्लॉय में और सीईओ में। इसको लोग इतना रिस्पेक्ट कराए तो वो एक्चुअली नॉर्मल एम्प्लॉय है, जिसको इंसल्ट किया तो वो एक्चुअली सीईओ है। बेबे को तो ट्रस्ट ही नहीं आता। इसका अंकल मो के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फीमेल स्टाफ और मेल स्टाफ को ज्यादा बेबे को सुनाने लगते हैं कि तुमने तो बात है कि तुम ग्रुप की हायर हो पर तुम तो हो नहीं, तुम झूठ क्यों बोली? बिलीव ही नहीं हुआ था बिकॉज वो बेबे इनका पोजीशन लेने के लिए आई थी, ऐसे कैसे हो सकता है? इसको तो इसका एक थप्पड़ मारता है कि तुमने मुझे झूठ बोले कैसे कोशिश किया। तो ये बोलते कि ठीक है मैं हुआ ग्रुप की तो नहीं ऊपर में मिसेस सैन हूँ, ये बात बोलते ओके चलो। फिर वो लोग जब पार्टी के अंदर जाते हैं तो उनसे इन्विटेशन कार्ड मांगता है बॉडीगार्ड। तो बोलता है कि मेरे पास तो नहीं है। वैसे तुम्हें पता नहीं कि मिस सैन कौन है, वैसे सैन जा सकती है, हम लोग क्यों नहीं जा सकते? देखो वैसे भी मिस सैन सुबह ग्रुप की मेंबर है, आपको पता नहीं है? मन में सोचने लगती है क्या मेल स्टाफ और भी चिल्लाने लगता है बेबे से कि तुम्हें तो वादा कि तुम मिस सैन हो, ऐसे बोल सकती हो। तभी वहाँ पे उस बेबे देख कर बोलती है आंटी। और दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर मो उनको समझा रहे होते कि मेरा बेबे के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैंने सब कुछ कट अप कर लिया। तभी सैन बोलते कि अंकल आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मुझे आप पे ट्रस्ट है। अब मुझे पता है कि मुझे हुआ ग्रुप की मैं हायर, तो मुझे बहुत ही जल्दी डिस्क्लोज करना होगा पब्लिक के सामने। इसके बाद अंकल मेंग को सैन बोलती है कि वैसे भी आज पार्टी में मैं बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो अंकल मेंग बोलते ओके। फिर बोलती ओके अंकल। पर मिस्टर सैन चले आते, बोलते कि तुम्हारे लिए क्या ओके एंड बेस्ट रहेगा? मिसेस सैन से वो मैन कौन था? तभी सैन बोलती कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मिस्टर सो बोलता है कि सैन तुम बहुत बोल्ड हो गई हो, मेरे सामने ही तुम किसी और के साथ अफेयर कर रही हो। सैन बोलते कि तुम्हारे दिमाग में दिन भर चलते क्या रहता है हमेशा कचरा के अलावा? बात पर मिस्टर सू उसको किस कर लेता है तो सैन उसको दूर हटाती, अपना लिप्स को पोंछती है। मिस्टर सू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे जो 2-3 बच्चे और है मैं अपने बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा। मेरे बच्चों को जन्म दिया अभी तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो, तुम सिर्फ मेरी हो। सुनकर सैन उसके हाथ से बाइट कर लेते, बोलते कि तुम क्या अपने बच्चों की तरह ट्रीट करोगे? तो यहाँ पे क्या चैरिटी चल रहा है? मैं केयर नहीं करते, नहीं मेरे बच्चे तुम्हें केयर करते हैं। मिस्टर सैन बोलते कि तुम्हें क्या बोल रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे साथ में रहो। सैन कुछ बोल नहीं पाते। फिर हम लोग को डिनर का दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड मदर सभी को वार्म वेलकम करते हैं कि सभी ने सो फैमिली में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मतलब बोलती कि 2 अनाउंसमेंट करना है। फर्स्ट अनाउंसमेंट जो मेरा ग्रैंडसन अब खो गया था अब्रॉड में मिल चुका, और सेकंड मुझे ये बोलना है कि मेरे पर पोते 3 है जो जू ग्रुप के हायर बनने वाले फ्यूचर में। इसकी मम्मी सैन है। ये बात पे हमारे लोग खांसी होने लगता है। तभी मिस्टर सू बोलते हैं ग्रैंड मदर तुम्हें बुला रही है। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुमने मेरे सू फैमिली को पर पोते को जन्म दिया, इसलिए तुम्हें
रिवॉर्ड मिलेगा 100 मिलियन। तो मिस्टर सू बोलता है, और मिसेस सेन बोलती है कि सेन बोलती है कि मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, मतलब इसका भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो मुझे क्या समझ के रखे हो मिस्टर सू? ये समझ के रखे हो कि वुमेन एक टूल है सू फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरी बेटी को तुमने कुछ सोचा है? तो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि मेरी बेटी मतलब हमारी बेटी भी है। मिस्टर सू चले जाते हैं सैन के पीछे, बोलते रुको, तो बोलते है कि हमारी बेटी का है, वैसे भी बेटी को जन्म देने पे 100 मिलियन मिलेगा और बेटी पे 200 मिलियन। हमारी हीरोइन इग्नोर करके चली जाती है वहाँ। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर सबको अनाउंस कर रही थी कि मेरी फैमिली की मिस्ट्रेस बनेगी सेन, फैनी सू फैमिली की बहू बनेगी। तभी आंटी अगेंस्ट जाती है, बोलती है कि वैसे भी क्या बोल रही हो ग्रैंड मदर, वैसे भी बचपन में तो शादी हुआ था मिस्टर सू का साथ, तो मतलब बेबे सू फैमिली की बहू बनेगी ना। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी मेरा 3 पर पोता है। मतलब बोलती है कि बचपन में जो शादी फिक्स होता है मैं तोड़ती हूँ। ये बात पे उसकी आंटी और बेबे को ज्यादा ही ग्रैंड मदर को बोलने ले आती है। ग्रैंड मदर का तबियत खराब हो जाता है। फिर हम लोग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। ग्रैंड मदर फिर से अपनी पर पोते को और पोते को ढूंढने लगता है। तो मिस्टर सू बोलता है कि मैं आपका पोता हूँ। मदर मैं आपको कितना बार बोली, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर बीमार थी ना, बार एम्बीसिया हो जाता था उनको। मदर बोलते कि नहीं मुझे पोता चाहिए। तो मिस्टर सू बोलता है कि मैं ही आपका पोता हूँ। और डॉक्टर आया बोलता है कि आपकी ग्रैंड मदर को मेंटल डिसऑर्डर हुआ है। इसके बाद मिस्टर सू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, बोलता है कि मुझे पता करना है कि जब मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी ग्रैंड एक्सीडेंट के पीछे कौन था, मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी वहाँ पे हीरो को हेडेक होने लगता है, तो अपना सर दबाने लगता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है, बोलता है कि आप काम डाउन हुई है। तभी वहाँ पे चली जाती है सेन अपने बेटे को लेकर। वो बोलती है कि ग्रैंड मदर कैसी है। तो मिस्टर सू बोलता है ग्रैंड मदर बीमार है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद सेन अपने बच्चों को बोलती है कि तुम ग्रैंड मदर से मिलना तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ वो सभी ग्रैंड मदर बहुत काइंड हार्टेड की है, मैं अपनी ग्रैंड मदर को पसंद करता हूँ। इसका ग्रैंड मदर के पास चला जाता है। मदर बोलती कि तुम ठीक तो हो, तुमका इंजर्ड तो नहीं हुआ ना, बुरी आंट मारी तो नहीं है ना। तो बोलती नहीं ग्रैंड मदर मैं बहुत अच्छा हूँ। इसके बाद मिस्टर सू उस वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो लोग बैठे थे। तभी मिस्टर सैन बोलते हैं कि तुम्हें जानना है कि ग्रैंड मदर बार बार क्यों बीमार हो जाती है। तो सैन बोलती है मुझे जानना है। तो बोलता है कि मेरी मॉम मुझे जन्म देने के बाद ही कुछ दिन बाद मर गई थी। इसके बाद मेरी स्टेप मॉम आई जो मुझे बहुत ज्यादा बुली करती थी। तो यही लगता था कि मुझे वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। मेरी स्टेप मॉम मुझे पिंच कर देती और रूम में लॉक कर देती थी। तो ये अपने आप को गिल्टी मानती थी कि मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। कि मैंने तुमसे शादी क्यों किया था। सैन बोलती है क्यों। तो बोलती है कि तुम बहुत वार्म हार्टेड की पर्सन हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, तुमने मुझे बहुत अच्छा घर दिया और फैमिली भी दिया। तभी सैन बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बोलना है मिस्टर सू। तो मिस्टर सू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो। बोलते कि तुम्हें क्या पता है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम जो बोलना चाहती हो मुझे पता है। तो सैन कुछ और बोलने के लिए जाती है। तो मिस्टर सू उसको किस करने लगता है। फिर किस करते करते वो लोग एक रूम में जाते हैं हॉस्पिटल के। तभी सैन उसको रोकते, बोलते कि मुझे कुछ और ही बोलना है। मिस्टर सू बोलता है कि मुझे भी बहुत कुछ कहना है कि तुम इतने सालों तक अकेली अपने बच्चों से रेस की, तुम मुझे नफरत करती हो ना। सैन बोलती है कि मिस्टर सू तुम्हें क्या बात करो, मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे को बच्चे को प्रॉब्लम हुआ, पर मैं माँ थी ना, मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना ही था। बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम फ्यूचर में इतना सफर नहीं करूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको हक कर देता है बोल के। सो बोलता है कि तुम मुझे मार लो, हिट कर लो, चिल्ला लो, प्लीज तुम मुझसे नफरत मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 6 फरवरी को बहुत ही मुश्किल से पाला है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि हमारे 9 बच्चे, तुम हमारे पेट को कैसे भूल सकते हो, वैसे भी हम लोग ही तो उसके मॉम डैड है ना। इनमें से सो बोलता है कि ओके मैं हम लोग फ्यूचर में और भी सारा पेट पालेंगे, जो चाहोगी मैं करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसे भी हमारे 10 बच्चे हैं। तभी हमारी हीरोइन सेन बोलते है कि तो हमारे तो 9 बच्चे हैं ना। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम कहाँ गए, तुम भी तो बच्ची हो ना। हमारी हंसने लगती है। फिर बोलते हैं मिस्टर सू कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो लोग साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब उठती है तो अपने आप को घर में पाती है सैन। मिस्टर सू आते थे। सैन बोलती है कि हम लोग तो हॉस्पिटल में थे ना। तो मिस्टर सू बोलता है कि जब तुम सो गए थे तो मुझे ऐसा लगा कि तुम अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर आ गया। बोलती है बच्चा। वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चे के मैं डैड हूँ, मुझे अपने बच्चों का फिक्र नहीं होगा, मैं उसको वापस घर लेकर आ गया था। मिस्टर सू बोलते है कि तुम बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। तो बोलती है हाँ मैं तबीयत ठीक नहीं है। तो मिस्टर सू बोलता है तुम रेस्ट करो। मिस्टर सू चले जाता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है वहाँ पे कोई और आंटी मिंग और फेंग रहता है। डर जाती है। इसके लोग चेयर में उसको बांध देते, उसको बहुत ही बुली करते हैं। मिंग रिकॉर्ड कर रही थी कैमरा से। तभी वहाँ पे मिस्टर आ जाता है, वो कुछ ज्यादा ही मारने लगता है फैंग को। तभी हमारी उसको रोकती है, बोलती है कि प्लीज करो, क्योंकि हमारी हीरोइन को फैंग ने ड्रग दे दिया था। मिस्टर सू उसको रूम में लेकर चले जाता है। उनको मार के बेहोश करने के बाद इसका इंटीमेट होता है। इसके बाद ये सैंग और हमारी अच्छा खासा कुटाई करती है फैंग को, बोलती है कि तुमने पहले जो भी क्राइम किया था मैं सबका पनिशमेंट दूंगी। इसके बाद करने के बाद मिस्टर सू को थैंक यू बोल देते। मिस्टर सू बोलते कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो, वैसे भी तुम्हारा जो बिजनेस होगा मेरा भी तो वही बिजनेस होगा ना, बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो। मिस्टर सू बोलते कि वैसे तुम्हारे यहाँ पे रहना सेफ नहीं, चलो तुम मेरे साथ घर चलो। तभी सैन बोलती कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं और जाना है, शादी से पहले हम लोग साथ नहीं रह सकते। सो बोलते कि तुम कहाँ जाओगे। फिर हम देखते हैं विला का दिखाया जाता है, जहाँ पे इसकी मॉम वहाँ पे रह रही होती है। फिर अपनी फ्रेंड लोगों को ज्यादा शो ऑफ करके दिखाई होती है कि देखो मेरा कितना बड़ा विला है, मैं
बहुत पैसे वाली हूँ। अपनी बेस्ट फ्रेंड लोग को शो ऑफ कर रही थी। पे आ जाती है सैन अपना सामान लेकर। ये देखकर मिंग गुस्सा करने लगती है, सामान बाहर फेंक देती है। बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी विला में आने की थी। सैन बोलती है कि तुम सच बोल रही हो, विला मेरा है। तो पीछे बहुत अच्छा खासा आर्गुमेंट होने लगता है। तभी तो भी बोलने लगती है कि वैसे भी तो मिंग का है ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सैन अपनी आंटी का ब्लेजर हटाती है, बोलती है कि वैसे ये मेरे घर की मेड है। मिस्टर सू भी चले आते हैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पे फैंग को भी लेकर आते हैं। फैंग को मेडिसिन खिला देते, बोलते कि तुमने जो मेरी वाइफ के साथ किया अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। अपने आदमी लोग को बोलकर फैंग को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। उसकी मिंग की मॉम बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तो मिंग मन में सोचती है कि वैसे ये विला तो सैन के नाम पे, पुलिस आएगी तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा, इसलिए पुलिस को बुलाने के लिए मना करती है। तो मिंग को बोलने लगते हैं मतलब तुम झूठ बोले, तुम एक मेड की बेटी हो, तो विला तुम्हारा नहीं, तुम पैसे वाले नहीं हो, और तुम यहाँ तक भी झूठ बोले कि तुम उस कंपनी की प्रेसिडेंट हो। बोलती है हाँ मैं हूँ, तो क्या हुआ। सिक्योरिटी गार्ड आता है, मिंग को उसकी मॉम को लेकर चले जाता है। सैन से माफी मांगता है कि मैंने लेट हो गया था। तो सैन बोलती है कोई बात नहीं, बोलती ओके जाने के चले जाता है। इसका मिस्टर सू बोलता है, सैन तो बोलती है कि तुम मुझे बस सैन बुलाओ, वैसे ना ही तुम मेरे हस्बैंड हो ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बोलकर चली जाती है। तरफ मिंग और उसकी मॉम सब घर से बाहर निकाल दिया गया था। इसकी फ्रेंड इसको जो चाटा मारती, बोलती है कि तुम एक नंबर की झूठी, तुम इतना झूठ क्यों बोल रही। सैन बोलती है, मिंग बोलती है सैन तो एक डिलीवरी गर्ल थी ना, वो इतनी बड़ी की मालकिन कैसे बन सकती है। और इस विला की इसकी मॉम बोलती है कि तुम मुंह बंद करो, वो ऑनर ही है इस हाउस की। दूसरी तरफ मिस्टर सू अपनी वाइफ के बारे में पता लगवा रहा है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर अभी तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इतना नहीं मिला। और दूसरी तरफ लोग मिसेस सैन को देखते हैं जो ऑफिस के रिलेटेड काम से ऑफिस गई थी। तब बाय को पता चल जाता है इन्फॉर्मेशन से एक्चुअली जो फर्स्ट वाइफ थी मिस्टर सू के संग शादी फिक्स हुआ था, कोई और नहीं वो सैन ही थी। ये बात पे अपनी मॉम को बोलने लगती कि मॉम अगर मेरी आइडेंटिटी उसको रियल पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा। उसे प्लान बोलती है कुछ मान में। फिर दूसरी तरफ लोग देखते हैं सैन मॉम डैड एक ग्रेवयार्ड पे गई थी, वहाँ पे वो फ्लावर रख के बोले थे कि मॉम डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और दूसरी तरफ मिंग थे तो बोलते कि ये यहाँ पे क्या कर रही, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ मिस्टर सू अपने ब्रदर के साथ यानी फ्रेंड के साथ बातें कर रहे थे कि एल्डर ब्रदर से आज मिलना है। जब एल्डर ब्रदर आता है तो कोई और नहीं वो मिस्टर सू का बेटा रहता है। तो बोलते हैं कि तुम लोग फादर एंड सन हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि हम लोग का एल्डर ब्रदर मिस्टर सू का बेटा है, 5 साल का है, हम लोग को तो बिलीव ही नहीं होता है। तभी उसके बेटे के पास आता है कि तुम आराम से बैठो कार में। तब उसका बेटा कार में बैठता बोलता है कि मॉम को फिर कुछ डेंजर में है। तो लोग जल्दी जल्दी आते तो देखते हैं वहाँ पे कोई और नहीं, मिंग और उसके डैड उसको किडनैप किए हुए। तो हमारी इसको अच्छा खासा कुटाई करती है। तभी मिंग आती है, नैप रखती है। तभी मिस्टर सू अपनी वाइफ को रेस्क्यू कर लेता है। इसी में देखते हैं अंकल मुंह रहते हैं कि वहाँ पे सैन आएगी, उनसे शेयर ट्रांसफर का पेपर लेगी। तभी वहाँ पे पहुँच जाती है अपनी आंटी के साथ। तो वो सभी को अनाउंस करने वाले थे कि हुआ ग्रुप की सीईओ एक्चुअली सैन है। वहाँ पे आंटी और वे पहुंच जाते हैं। वो अंकल को ड्रग देकर पॉइजन देकर जबरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेता है। ये मिस्टर सैन और वेबे अपने बेटे के साथ तो अंकल को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो अंकल जब होश में आते हैं तो अंकल पूछते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। तो सैन बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल में, आपको पॉइजन दिया गया था। बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना बेटी, तुम्हारा पोजीशन को नहीं बचा पाया। तो बोलते हैं कि एक्चुअली पार्टी खत्म होने के बाद बेबे और अंकल ऐसे प्रिटेंड की हुआ ग्रुप की वो हायर है, वो लोग मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए। तभी सैन बोलती है कि वैसे मैं अपनी मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर में अपना पोजीशन लेकर आऊंगी। फिर नेक्स्ट डे सैन चली जाती है काम करने के लिए। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो फायर कर दिया गया था ना। सैन बोलती क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती, तुमने तो मुझे फायर नहीं किया था। फीमेल स्टाफ आ जाती है, बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि वे इस कंपनी की हायर है। आने के लिए जाता ही है। तभी हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो देखने लगती है, एकदम अच्छे से पूछने लगती है सैन तुम ठीक तो हो ना, कि मरी क्यों नहीं। फिर गिरने का नाटक करने लगती है। बोलती है मिस्टर सू से कि तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तभी मिंग बोलती है बोलती है कि गलत मत समझना, हम दोनों का बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। कहने लगते कि तुम मुझसे गुस्सा हो ना, इसलिए तुमने मुझे धक्का दिया, पर तुम गुस्सा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं गई, मन में ये सोचती है। फीमेल स्टाफ जाती है बेबे के पास और मिस्टर सू को बोलने लगती है कि लगता है एंकल ट्विस्ट हो चुका है, इसे आप हॉस्पिटल लेकर जाइए, बहुत रेड भी हो चुका है। तो चले जाते हैं अपनी वाइफ के पास, बोलते तुम गुस्सा हो। तो बोलती है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हालत चिपकने लगती है बेबे मिस्टर सू से, बोलती कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। स्टाफ मैनेजर को बोलती कि वैसे मिस्टर सू ये प्यार है। सू उसको तुम कुछ ज्यादा चिपक रही थी। तो मिस्टर सू कुछ नहीं बोल रहा था, बिकॉज उसको ये देखना था कि उसकी वाइफ जेलस फील करती है कि नहीं करती है। तभी वहाँ पे रोकती है सैन, बोलता है कि मुझे पता था तुम बहुत जेलस फील करे, तुम बियर नहीं कर पाती हो। तभी सैन बोलती है कि एक्चुअली मुझे फर्स्ट फ्लोर में कुछ काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो बोलता है बस तुम्हें इतना ही बोलना था। तो बोलती है मुझे इतना ही बोलना था। फिर मिस्टर सू के सामने से सैन चली जाती है। तो मिस्टर सू बोलते कि रुको जरा मेरे लिए, वाइफ के पीछे पीछे चले जाता है। हम लोग को मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मीडिया लोग रहते हैं, होने
वाला था एक्चुअली कि प्रेसिडेंट कौन है। तभी सबके मोबाइल में मैसेज चले जाता है, सभी लोग का मोबाइल में वीडियो चले जाता है कि एक्चुअली रियल ऑनर हुआ ग्रुप की सैनी है। तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लोग को वीडियो भी दिखाते हैं कि एक्चुअली कितना हार्ड वर्किंग से सन इतनी बड़ी बनी है। वहाँ पे उसका छोटा बेटा आ जाता है और सबको न्यूज दिखाया था कि 6 साल पहले एक्चुअली उसकी वाइफ तो मिस्टर की सैनी थी, लेकिन बाय उसने कुछ हेर फेर की थी। ये बात पे बाबे पर डर जाती है और मैनेजर उसको थप्पड़ ही मारने के लिए जाता है कि तुम झूठ कैसे बोल सकती हो, हम सबको रिसीव कैसे कर सकती थी। बाबे बोलती है कि झूठ बोलिए सब, वो सभी टॉप हैकर एक 5 साल का बच्चा कैसे हो सकता है। चैलेंज ड्रामा में 5 साल का बच्चा एकदम टॉप हैकर बन जाता है। क्या कर सकते हैं, सब ड्रामा में होता है। क्या दबे गुस्सा होकर चली जाती है अपनी मॉम के पास, बोलती कि मॉम प्लीज आप मेरे लिए रिवेंज लेंगे ना सैन से। बोलता है। दूसरी तरफ सैन मिस्टर सू और उसके बेटे को देखते, तभी वहाँ पे चली जाती है मेड और मिंग ब्रदर को लेकर, बोलती कि वैसे भी तुम दोनों का रिलेशनशिप तो अच्छा ही है ना। ब्रदर डू उसको समझाता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है बिकॉज हम लोग सिस्टर एंड ब्रदर है। सू को कॉल करके बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर का ध्यान रखना, अगर तुम उसका उसके बच्चे को कुछ कहते मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तो मिस्टर सू भी उसको कॉल पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम उससे इस तरह बात कैसे कर सकते हो। उसको कुछ बोलने के लिए जाता ही है, तभी सैन अपना मुंह बंद कर देती है अपने हाथ से। मिस्टर सू को बोलते कि ज्यादा मत बोलो। मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है सैन पर, उससे नाइफ से अटैक करने के लिए जाती है। तभी उसके बीच में उसका भाई आ जाता है, फिर उसको जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर को कोई बोलने ही नहीं दे रहा था कि पेशेंट ठीक है, सब अपने में एज्यूम कर लेता है कि पेशेंट मर चुका है। तो मिंग गुस्सा करने लगती है सैन पे, तुमने ब्रदर को मार दिया है। फिर सो बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। अरे यार मेरे को बोलने तो दो, एक्चुअली पेशेंट बच चुका है, थोड़ा सा माइनर्स इंजरीज है। फिर उसका ब्रदर बाहर निकलता है, बोलता है कि सैन प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी सिस्टर तुम्हें बहुत बुली की है, सिस्टर को भी माफ कर देना, और बोलकर चले जाता है। तो मिस्टर सू ये बात से जेलस फील करता है कि उसकी वाइफ किसी अनदर मैन को लेकर फिक्रमंद है, तो उसको पकड़कर दीवार से लगा देता है। बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, उसको किस कर लेता है। तो दोनों बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि लगता है कि मॉम डैड बिजी है। तभी अपने बेटे को बोलता है कि तुम लोग कुछ देखे, तो बोलते नहीं। ग्रैंड पापा जाता है, बोलता है कि एक्सीडेंट के पीछे एक्चुअली कोई और नहीं बैड फैमिली थी। ग्रैंड मदर को बोलते हैं कि देखो आपको उससे ग्रैंड मदर ठीक हो गई थी। उसके बाद मिस्टर सू की ग्रैंड मदर एकदम ठीक हो गई थी। मिस्टर सू अपनी वाइफ को प्रपोज करता है, बोलता है कि मैंने 7 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद हमारी एक्सेप्ट कर लेते, ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। मैं थोड़ा लेट से बोल रही हूँ, कोई जरूर से मैं तबियत ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो अपलोड करने में लेट कर दी, सॉरी।